जब मुस्कान नाम की मुस्लिम लड़की ने अल्लाहू अकबर जोर से चिल्ला दिया तो उस चीज़ को लेकर इतना हंगामा मचा जैसे कि उसने कुछ बहुत ही गजब का काम कर दिया। वहीं एक मुस्लिम संगठन ने उसको 5 लाख रुपए का इनाम भी दे दिया। इसका मतलब समझते हैं आप, 5 लाख रुपए का इनाम दे दिया क्योंकि उन्होंने अल्लाहू अकबर कर दिया। एक तरफ ये लोग गांधी जी की तरफदारी करते हैं और गांधी जी का समर्थन करते हैं कि कोई एक गाल पे मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, और वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि वो अगर उधर से जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, यहाँ उसने अल्लाहू अकबर का नारा दोस्तों। सो देश में अभी सबसे ज्यादा कोई टॉपिक चल रहा है तो वो चल रहा है हिजाब को लेकर। ऐसा कि हम सभी को पता है कि कर्नाटक के एक स्कूल में स्कूल प्रबंधन ने जब मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास में बैठने से मना कर दिया। कर्नाटक के स्कूल प्रबंधन ने यह तर्क दिया कि गवर्नमेंट के जो नियम है उसके हिसाब से हिजाब पहनना अलाउ नहीं हो सकता है, और मुस्लिम लड़कियों का कहना था कि हम हिजाब के बगैर क्लास में नहीं जाएंगे, ना कि हम पढ़ाई करेंगे। तो सवाल ये उठा कि हिजाब पहनना ज्यादा जरूरी है या शिक्षा जरूरी है। सो दोस्तों, मेरा ओपिनियन ये कहता है कि आज धर्म शिक्षा से ज्यादा ऊपर हो चुका है। जैसा कि हम सभी को पता है कि एक के बाद एक विरोध होने लगा, और एक तरफ मुस्लिम छात्राएं और दूसरी तरफ हिंदू छात्राएं हो गई। मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, वहीं हिंदू छात्राएं दूसरी तरफ शॉल और तिलक लगाकर विरोध कर रही थी। हिंदू छात्र छात्राओं का यह कहना है कि जब ये अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हिजाब पहनकर क्लासेस में बैठ सकते हैं तो फिर हम भी तिलक लगाकर क्यों नहीं बैठ सकते। तो देखा जाए एक तरह से तो उनका तर्क भी सही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या धार्मिक परंपराओं को स्कूल जैसी जगहों पर भी होना सही है। और इस मामले में तूल पकड़ना जब शुरू किया, जब एक एक करके पूरा देश इस मामले में इन्वॉल्व होने लगा। पहले राहुल गांधी और उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आज सुबह सुबह ट्वीट कर दिया कि महिलाएं कुछ भी पहन सकती है। उन्होंने कहा कि हिजाब हो, जीन्स हो, टी शर्ट हो या बिकनी हो, कोई भी कुछ भी पहन सकता है। कि कांग्रेस लीडर इस मामले को अपना एक अलग ही तरह से राजनीतिक टूल दे रहे हैं, वो इस मामले को अलग तरह से खींच रहे हैं, जबकि मामला ऐसा नहीं है। मामला बिल्कुल ही सिंपल सा है। मामला यह है कि कर्नाटक के स्कूल में जब ये कहा गया कि हिजाब अंदर क्लासेस में नहीं पहना जाएगा, तो ये बिल्कुल सही बात है। जब आप क्लासेस में बैठ रहे हैं और आपकी यूनिफॉर्म पहले से ही तय है तो यूनिफॉर्म पहनकर ही स्कूल में जाया जा सकता है। सिंपल सी बात है। स्कूल में छात्र हो या छात्राएं हो, कोई भी हो, सभी को एक ही ड्रेस कोड पहन के आना होगा। ये बिल्कुल ही सिंपल सी बात है। तो वहीं किसी को भी कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाए, ये तो बिल्कुल सही है। मगर वहीं एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें कि मुस्लिम छात्राएं जो हिजाब पहनी हुई, उन्होंने ये कहा कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हिजाब है, बाद में पढ़ाई हमारी सेकंड प्रायोरिटी। यानी उनका कहना है कि हम हिजाब पहनेंगे, बाकी हम और पढ़ाई वढ़ाई बाद में करेंगे, हमें उससे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। सवाल ये उठता है कि जब इस वक्त में पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका से लेकर अफगानिस्तान तक सभी लोग हिजाब का विरोध कर रहे हैं, लड़कियां खुद कह रही हैं कि हमें हिजाब से फ्री होना है, क्योंकि हिजाब जो है ये एक औरत की आजादी के खिलाफ है। यहाँ तक कि हमारे देश में भी हम कांग्रेस लीडर्स और इन लिब्रांडुओं को भी देख रहे हैं कि कैसे ये घूंघट का विरोध करते रहे। घूंघट का विरोध ये कहकर करते रहे कि ये महिलाओं की आजादी के खिलाफ है। वहीं यही लिब्रांडो और यही कांग्रेस लीडर्स अब हिजाब वाली इन लड़कियों का समर्थन कर रहा है। वो कह रहा है कि हिजाब पहनकर जाना चाहिए। तो ये दो तरफा राजनीति जो चल रही है ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। अब वापस आते हैं कर्नाटक की घटना पर। जब ये कहा गया कि मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर ही क्लासेस में आएंगी, तो इनका विरोध करते हुए दूसरे छात्र छात्राएं जो कि हिंदू थे, उन्होंने भी भगवा तिलक और भगवा गमछा पहनकर आना शुरू कर दिया। इसकी वजह से मामला तूल पकड़ता गया, तो वो एक और दो तरफ के दोनों धड़े आपस में लड़ने लग गए, जिसकी वजह से वहां पर हालात बिगड़ने लग गए। स्कूल के बाहर पुलिस को भी आना पड़ा और कई जगह लाठी चार्ज भी करना पड़ा। हालांकि ये सबसे ज्यादा दुखद है कि स्कूल जैसे संस्थानों में पुलिस को आना पड़ रहा है। ये बहुत ही ज्यादा दुखद है। पूरे देश भर में ये चल रहा है कि हिजाब पहना जाए या ना पहना जाए, ये महिलाओं की अपनी चॉइस है, लड़कियों की अपनी चॉइस है। तो बिल्कुल ये बात एकदम सही है कि ये लड़कियों की अपनी खुद की चॉइस है कि वो क्या पहनना चाहती है, लेकिन हिजाब पहनने से जो रोका गया है वो सिर्फ स्कूल में आते वक्त रोका गया है। तो ये बिल्कुल सही है। जब ड्रेस कोड सबके लिए तय है तो सभी एक ही ड्रेस कोड में आएंगे। हालांकि हिजाब पहनकर कहीं पर भी जाने से, अपने घर, मस्जिदों में, सड़कों पे, बाहर, मॉल्स में, कहीं पर भी घूमने फिरने से तो हिजाब पहनने से नहीं रोका गया है। मगर ये लेफ्ट लिबरल्स और कांग्रेस लीडर्स की अपनी तरफ से राजनीति चल रही है कि बुर्का और हिजाब बैन किया जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आप हिजाब पहनकर घूमना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो पहने, आप आजाद हैं, आप स्वतंत्र हैं। विधान आपको इस चीज की आजादी देता है। लेकिन स्कूल जैसे संस्थान में जहां पर सबको बराबरी का हक दिया जाता है, वहां हम कहते हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सभी बराबरी से हैं, तो फिर वहां पर किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाए कि उनके धार्मिक संवेदनाओं के आधार पर हम उन्हें छूट दे कि वो हिजाब पहनकर आ सकते हैं, और दूसरे छात्र छात्राओं को हम मना कर रहे हैं कि वो तिलक लगाकर या भगवा शॉल पहनकर नहीं आ सकते। तो ये तो सरासर गलत है। हालांकि गलत भगवा शॉल पहनकर आना भी है और गलत हिजाब पहनकर आना भी है। स्कूल में सभी को समानता का अधिकार मिलता है, वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, वहां पर सभी बराबर ही है। पर यह मामला पूरे देश भर में तूल पकड़ता जा रहा है और काफी ज्यादा बड़ी बात होती जा रही है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, सभी जगह सिर्फ यही नजर आ रहा है कि हिजाब के टॉपिक को लेकर ही सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है। वहीं
द क्विंट जो कि लेफ्टिस्ट मीडिया है वो सबसे ज्यादा इस चीज को हाईलाइट कर रहा है। वो ये दिखा रहा है कि हिजाब जो कि मुस्लिम महिलाओं के लिए परंपरा का विषय है, आप उससे उन्हें वंचित कैसे कर सकते हो। जबकि ये द क्विंट ये वही है जो पहले घूंघट की प्रथा को लेकर मना करता रहा है और उनका विरोध करता रहा कि ये महिलाओं की आजादी के खिलाफ है। वहीं हिजाब को लेकर जो कहा जाता रहा है हमेशा कि ये महिलाओं की आजादी के खिलाफ है और बुर्के को भी कहा जाता है, इसको लेकर कोई भी फेक फेमिनिस्ट अभी तक सामने नहीं आया है। कोई भी लेफ्ट लिबरल जो आज़ादी की बातें करते हैं कि हम कुछ भी पहन के घूम सकते हैं, हम बिकिनी पहन के घूमे, हम सड़क पे निकले, हम नंगे घूमे, हमें कोई परेशान ना करे, कभी कुछ ना बोले, इस बात को लेके कोई नहीं आ रहा कि मुस्लिम्स ये जो हिजाब पहनवा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप बंदिश में रहो। यहाँ कोई भी फेमिनिस्ट बाहर नहीं आ रहा है, ना ही कोई लिब्रांडू बाहर आ रहा है और आज़ादी की बातें कर रहा है, सब दुबक के बैठ चुके हैं। वहीं कल हुए एक विरोध में जब मुस्कान नाम की मुस्लिम लड़की ने अल्लाहू अकबर जोर से चिल्ला दिया तो उस चीज़ को लेकर इतना हंगामा मचा जैसे कि उसने कुछ बहुत ही गजब का काम कर दिया। वहीं एक मुस्लिम संगठन ने उसको 5 लाख रुपए का इनाम भी दे दिया। इसका मतलब समझते हैं आप, 5 लाख रुपए का इनाम दे दिया क्योंकि उन्होंने अल्लाहू अकबर कर दिया। एक तरफ ये लोग गांधी जी की तरफदारी करते हैं और गांधी जी का समर्थन करते हैं कि कोई एक गाल पे मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, और वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि वो अगर उधर से जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, यहाँ उसने अल्लाहू अकबर का नारा लगा दिया। यानी अगर वो कट्टर है तो ये अपने आप को भी कट्टर बना रहा है और ये कट्टरता आपस में लड़ रही है और इस चीज को लेकर वो इनाम दे रहा है। यानी वो ये कह रहे हैं कि हमने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए हैं ताकि दूसरी लड़कियां भी ये सीखें और यही करें, यानी कट्टरता से ही आपस में लड़े। और दूसरी तरफ ये लोग चोला पहन लेते हैं गांधी जी का कि हम तो गांधी जी को मानते हैं, ताकि एक गाल पे कोई मारे तो हम दूसरा आगे कर दें। तो ये सरासर जो धोखा है और ये जो बेवकूफ़ बनाना है जनता को, ये पूरी तरह से जारी है। तो ये जो पूरा मामला है ये काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है। हालांकि हाई कोर्ट ने ये तो कहा है कि संविधान के अनुसार लड़कियों को हिजाब पहनने की आज़ादी है, लेकिन क्या स्कूल में इस चीज की आजादी है? वहीं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर ने अभी अनाउंस किया है कि आने वाले सत्र से वो पूरी तरह से हिजाब को बंद कर देंगे। यानी आने वाले सत्र के बाद से कोई भी लड़की हिजाब पहनकर स्कूल में जाती हुई नहीं दिखेगी। अगर कोई भी स्कूल इस चीज को नहीं मानता है तो उस स्कूल की उसी वक्त मान्यता रद्द कर दी जाएगी, ऐसी घोषणा सुनने को मिली है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में हम चाहते हैं शांति, न कोई लड़ाई हो न कोई झगड़ा हो, और स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर हम सिर्फ शिक्षा के लिए जाते हैं, ना कि इस तरह की राजनीति करने के लिए। तो दोस्तों, आपका क्या रिएक्शन है? आपको क्या लगता है कि हिजाब के मैटर को लेकर, और आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहें।